हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 6 और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे जगने के बाद फ्रेश हुई और घर में झाड़ू लगाई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा व्यू आप लोगों को बाहर का दिखाया, जो कि सुबह के समय इतना ज़्यादा प्यारा होता है ना। एकदम ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा होती है, लेकिन इस ताज़ी हवा में जो है हम लोग नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम बाहर बैठकर थोड़ा सा इंजॉय करें, फ्रेश ताज़ी हवा लें और उसके बाद जो है बाकी के काम करें। क्योंकि हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ, तो हमेशा यही लगा रहता है कि अपने कामों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ और उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल सकूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टैबलेट ली थी। आपको मैंने पहले भी शेयर किया था कि मुझे थायराइड हो गया है, तो खाली पेट उसकी मुझे दवाई लेनी होती है। बच्चे अभी सोए हुए थे और फिर आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, तो दोनों एक साथ ही हो जाता है। उससे क्या होता है ना कि मेरे भी जो है काम थोड़ा आसान हो जाता है। अगर मैं बार बार खाना ही बनाती जाऊँगी तो फिर अपने लिए समय नहीं निकाल पाऊँगी पढ़ाई का। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक बार ही अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ ही तैयार कर लेती हूँ। दोपहर में जो है मुझे कभी होता है बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ अलग से, वरना मैं तो वही जो सुबह की रोटियाँ मैं अपनी बनाती हूँ वही खा लेती हूँ। तो इसलिए दोपहर के टाइम जो है मेरे पास काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। और ऐसा देखो हमें करना भी है, क्योंकि जब हम हाउसवाइफ है तो सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सारे काम हमें ही करने हैं। और उन्हीं कामों के साथ मैंने अपनी पढ़ाई को जो है स्टार्ट किया है, और उसके लिए टाइम भी मुझे ही निकालना है, क्योंकि कोई दूसरा बंदा जो है टाइम नहीं देगा निकाल कर। तो इसलिए थोड़ा सा अपने कामों को मैं मैनेज करती हूँ, ताकि अपने लिए थोड़ा सा टाइम बचा पाऊँ और उसे अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर सकूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल कोट जो है शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैंने पढ़ा तो मेरे दिल को छू गया। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी। उम्र बिना रुके सफ़र करती रही, उम्र बिना रुके सफ़र करती रही, और हम ख्वाहिशें लेकर खड़े के खड़े रह गए। और जब ये लाइन्स मैंने पढ़ी तो मेरे दिल को इतना छू गई, मुझे लगा कि किसी ने ये लाइन शायद मेरी ज़िंदगी की ही लाइन लिख दी है, क्योंकि ये लाइनें मेरे ऊपर एकदम सटीक बैठती हैं। क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी एज जो है 35 हो चुकी है, और सपने हमारे इतने हैं। अब ये मन करता है कि काश हम वो भी कर ले, काश हम ये भी कर ले, काश हम उन ऊंचाइयों को छू ले जो हम कभी नहीं कर पाए। लेकिन उम्र का एक पड़ाव तो पार कर लिया है, और ख्वाहिशें हमारी ऐसे की ऐसी ही रह गई हैं। और उम्र कभी किसी के लिए नहीं रुकती, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और वो चलता ही जाता है। उम्र भी हमारी बढ़ती जा रही है, हमारी ज़िंदगी के एक एक पल कम होता जा रहा है, और हमने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है। मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे व्यूवर्स हो, या आपने फर्स्ट टाइम भी मेरे इस वीडियो को देखा है और आपके पास टाइम है, तो टाइम रहते आप संभल जाइए, और जो भी आपको करना है वो अभी से शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि ऐसे करते करते अभी नहीं, फिर करेंगे, सही समय आएगा तब करेंगे। तो सही समय कभी किसी के लिए नहीं आता, जिस दिन आप शुरुआत करोगे उसी दिन सही समय है। और ऐसे ही करते करते सारा टाइम निकल जाएगा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर हमें बाद में जब हम उस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अब अपनी लाइफ में कुछ कर सके, तब हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर अब सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, और यहाँ पर मैं पॉलिटी कवर कर रही हूँ। पॉलिटी का 4th लेसन है जो मैं आज यहाँ पर रीड करूँगी, संविधान की प्रस्तावना। मैंने एक बार पहले भी रीड कर रखा है, लेकिन आज इसकी जो है मैं दोबारा से रीडिंग लगाऊंगी। पहले मैंने जब रीड किया था ना, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 2 से 3 चैप्टर की रीडिंग लगा ले रही हूँ, और फिर जो है साथ के साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करती जा रही हूँ। क्योंकि इतनी मोटी बुक्स है, उसको बार बार पढ़ना जो है इतना टाइम नहीं होता है। तो कम टाइम में हम अपने सिलेबस को कैसे पूरा करेंगे, तो वही कुछ ऐसी टेक्निक मैंने सोची है कि अपना खुद का जो है हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगी, और उसी से जो है मैं बाद में मल्टीपल रिवीजन करूंगी। तो मेरा तो कुछ ऐसा ही है। और करंट अफेयर्स तो जो है चल ही रहा है, लेकिन पहले मैं पॉलिटी को कवर करूंगी, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, कितने सब्जेक्ट जो है मैं लेकर चलूँ। तो अब मैंने जो है सोचा है कि मैं 2 सब्जेक्ट जो है अपने अच्छे से कवर करूँगी। करंट अफेयर्स तो डेली चलना ही चलना है, उसको तो हम जो है स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करंट अफेयर छूट जाता है तो बहुत सारा पार्ट जो है फिर हमारे ऊपर ही बर्डन होता है। और ये स्टैटिक्स पोर्शन होता है जो हमारा वो है, पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री जो भी है, तो इसको तो हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। तो अभी मैं पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से कवर करूँगी, और करंट अफेयर्स। तो ये 3 जो है मेरे सब्जेक्ट चलेंगे, जो कि मैं डेली ही करूँगी, और मैं देखती हूँ कितना जल्दी जो है मैं पूरा कर पाती हूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर जो है पॉलिटी और अपनी जो है
लक्ष्मीकांत से कर रही हूँ उसको, और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाऊँ। अब कितना कर पाऊँगी वो तो मैं आपको लोगों को करने के बाद ही बताऊँगी। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं कर रही हूँ अपनी स्टडी को, और आप लोग कैसे कर रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर बताया करें। अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स भी, और आप लोग ये भी बताया करें कि आप जो है किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपका कौन सा एग्ज़ाम है, और आपने जो है क्या सोचा है अपनी लाइफ के बारे में। देखो, मैंने तो अपनी लाइफ के बारे में सोचा बहुत कुछ था, लेकिन अब तक मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। मेरा पहले से ही एक मोटो रहा है कि मुझे जो है तैयारी करनी है और एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन मैं अपनी ही कमी कहूँगी, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम खुद कदम उठा लेते, अपनी झिझक को निकाल कर सामने वाले से बोल देते समय रहते कि हमें बस करना है तो करना है, तो सामने वाला हमें कभी मना नहीं कर पाता। और अगर मना भी करता तो हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, हमें खुद से करना है, हम उनको समझाते। लेकिन हमने ही डर और शर्म की वजह से कि कोई क्या बोलेगा शादी के बाद, अब पढ़ाई करेगी, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं आके, जिस वजह से जो है मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब जब मुझे टाइम मिला है, हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं है, अभी 2 से 4 साल का समय है, टाइम है, इसमें चाहे मैं जो कुछ कर लूँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं, अगर नहीं होता है तो इसके बारे में सोचकर मैं अभी आपसे जो है अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती, डीमोटिवेट नहीं होना चाहती। बस मैंने सोच लिया है, या तो मंजिल मिलेगी या अनुभव मिलेगा, और दोनों ही चीज़ें इतनी नायाब है। अपना गोल जो है मिल जाना वो एक बहुत अच्छी बात है, और अनुभव मिलना वो भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अनुभव हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ। तो बस ये मेरा पैशन समझिए, कुछ भी समझिए, जिसे मुझे अब पूरा करना है। एज क्या है, हो गई है, ये मैटर नहीं करता। और मैं अपनी स्टडी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यूट्यूब पर। मेरा केवल एक ही पर्पज़ है कि मैं आप लोगों को, अगर 100 बंदे हैं, 100 में से अगर मैं 10 बंदों को भी मोटिवेट कर पाई, और वो मुझसे मोटिवेट होकर उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया, और वो समय रहते अपने काम पर काम करने लगे, जो भी उन्हें करना है, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझूंगी, कोई 1-2 बंदा भी मुझसे मोटिवेट हो रहा है। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस तरीके के आ जाते हैं, और जो लोग मुझ पर हंसते हैं, बोलते हैं कि आप इस एज में करने चले हों, अच्छों का नहीं होता तो आपका कहाँ से होगा। मैं मानती हूँ बिल्कुल कि अच्छों का नहीं होता, तो शायद मेरा भी हो या ना हो, इस बात की गारंटी ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास है। और इसी के लिए मुझे एक मोटिवेशनल कोट्स और याद आ रहा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कठिनाइयों से भागकर हम मेहनत ही ना करें, ये तो गलत बात है ना। तो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही मोटो है कि एक रास्ता जो हमें एक मंजिल तक लेकर जाएगा, उस पर हम निकल पड़े हैं। देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरा विश्वास यही है कि एक ना एक दिन मैं अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव करूंगी ज़रूर।